असभ्य, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके और अपनी पार्टी के लीडरों से जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए भी अपशब्द कहलवाए, अब वो अराजकता, अभद्रता की जो आग है, जो पाठशाला है, उसको ममता बनर्जी या कहें ममता अराजक बनर्जी पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ा रही हैं। पूरा भारत देख रहा है, पश्चिम बंगाल के नागरिक देख रहे हैं और शर्मसार हो रहे हैं। और वजह यह है, ममता अराजक बनर्जी जंगल राज का प्रतीक, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, अब विधानसभा के पटल पर पूरी तरह से संविधान को तार तार करती है और गुंडागर्दी क्या होती है ये लाइव टीवी पे दिखाती है। और ये दुख की बात है कि आज ये कहना गलत नहीं होगा, जिसे संविधान की रक्षा करनी थी, जिसको मर्यादा का पालन करना था, वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गुंडों के लिए, मवालियों के लिए एक आदर्श बन के रह गई। विधानसभा के पटल पर वो नारे लगाती हैं उस व्यक्ति के लिए जो गंगा जल की तरह पवित्र है, जिसको भारत की जनता ने प्रधान सेवक बनाया है, और नारे लगा के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, जिस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, यह सब विधानसभा के पटल पे हो रहा है। इसके बाद देखा जाता है जो घमंडिया ठगबंधन संसद में मार्शल्स की उपस्थिति पे सवाल खड़े करके कहता था यह लोकतांत्रिक नहीं है। आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा पटल पर मार्शल को निर्देश और इशारा करके भारतीय जनता पार्टी, जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष में है और सबसे बड़ी पार्टी है रूलिंग पार्टी के बाद, उसके विधायकों के साथ हाथापाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पे पीटे जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, चोटिल होते हैं, उनको एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल लेके जाया जाता है। और ये कौन करवा रहा है? ममता अराजक बनर्जी, संविधान को तार तार करने वाली, गुंडों से सीख लेने वाली, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली, जो अपने आप को कहती मुख्यमंत्री है, लेकिन ना आज वो संविधान की मुख्य धारा से जुड़ी है और ना वो अब मंत्री और मुख्यमंत्री रहने लायक रह गई है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, नारों में बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द है चोरी। लगता है घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, नकली गांधी परिवार से सीख लेते हुए ममता बनर्जी को भी अब चोरी शब्द अच्छा लगने लगा है, क्योंकि वो उनके चरित्र का परिचायक हो गया है। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, टीचर भर्ती घोटाले में चोरी, राशन घोटाले में आम जनता का राशन चोरी, तोलाबाजी करेंगे, जनता का धन करेंगे चोरी। आज चोर चोर मौसेरे भाई मिलके
ईमानदार प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, देश हित में सबसे आगे रहने वाले हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लिए अब शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। तो यह जरूर पूछा जाएगा कि ऐसा ममता बनर्जी क्यों कर रही हैं। संविधान को तार-तार उन्होंने किया। मैं आपको बताता हूं, पश्चिम बंगाल में हम सब जानते हैं संविधान में सांसद हो या विधायक हो, उसके पास स्पेशल प्रिविलेज होता है, द फ्रीडम टू स्पीक फ्रीली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एंड इट कैनॉट बी डिस्कस्ड और a member of parliament or MLA cannot be questioned for the utterances made within the assembly in this case. So ममता बनर्जी जी को यह बात पता है और संविधान को तार-तार करते हुए अनुच्छेद 105 पार्लियामेंट के लिए होता है और अनुच्छेद 194 जो प्रिविलेज एक एमएलए को मिला होता है, एक मंत्री को मिला होता है, उसको दुरुपयोग करते हुए ये गालियां विधानसभा के पटल पर दे रही है। उनको लगता है उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। एंड इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, अगर इंग्लिश में कहूं, द sacrosanct privilege has been abused. The PM has been abused by Rahul Gandhi. And the people of West Bengal are being used for this anarchist politics of Mamata Banerjee. और अगर हिंदी में कहूं तो आज पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर नागरिक कह रहा है, जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता अराजक बनर्जी जैसा होता है। ये बिल्कुल स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूं। और इतना जरूर कहूंगा, ये वो ममता अराजक बनर्जी हैं जिनको रोहिंग्या से प्यार है, लेकिन ईमानदार प्रधानमंत्री पर प्रहार है। इनको रोहिंग्या अपने लगते हैं क्योंकि उसमें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उनका धर्म देखती है, वो उनका भविष्य का वोट बैंक है। लेकिन क्योंकि कोई व्यक्ति ईमानदारी से जनता की सेवा करता है और भारत की जनता उनको आशीर्वाद देती है, तो ये ममता बनर्जी से देखा नहीं जाता है। जो कार्य वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी को हराने का, वो कार्य वो विधानसभा पटल पर खड़ी होकर अमर्यादित भाषा बोलकर, संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे उनको गाली देकर सोचती है वो पूरा कर रही हैं। ये चिंताजनक है, अशोभनीय है, अमर्यादित है। और अगर इसे काला कृत्य और काला दिवस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ममता बनर्जी अब इस लायक नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहे। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक देन आई वुड लाइक टू आंसर दोज। एनी क्वेश्चन इस पे कोई है? ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। जीएसटी को लेकर लंबे समय बातें की जा रही है। ये भी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसमें अपोजिशन पार्टी करी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए जीएसटी रिफॉर्म खाना खाने में लागू कर रही है। देखिए, जीएसटी को लेकर जो फैसला लिया गया है ये ऐतिहासिक है और ये आम जनता के हितों को देखते हुए ये फैसला स्वागत योग्य है और हम देख रहे हैं पूरे देश में इसका स्वागत हो रहा है। और जब जब कोई ऐतिहासिक निर्णय
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया जा रहा होता है और देश जश्न मना रहा होता है, तो विपक्ष छाती पीटता है, नकारात्मकता झलकती है उनके वक्तव्यों में, और उनको दर्द होता है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, आम जनता कैसे खुशहाल हो रही है। मैं समझता हूं अगर हम जीएसटी की पृष्ठभूमि